दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हम लोगों के लिए जो हम विदेश में जाने वाले हैं, हम लोगों के लिए एक बड़ा फैसला किया है इंडियन सरकार ने। वो क्या फैसला है, वो क्या कानून बनने वाला है आगे जा कर के कुछ 2-3 महीनों के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोग इन्फॉर्मेशन ले करके जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है जो लोग इटली में आकर के या फिर किसी दूसरे देशों में जा कर के काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल पर अगर आप नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में हम वीडियो में व्यू भी इंजॉय करते जाएंगे, जो आसपास में व्यू है वो वाला व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले तो आप ये देखो, ये ग्रीनरी देखो। आप पहले मन को हरा भरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको एक बैड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ जो एजेंटों के लिए है और हमारे लिए गुड न्यूज़ भी रहने वाली है और एक तरीके से बैड न्यूज़ भी रह सकती है कि हमें एक लिमिटेशन में आ जाएंगे उसके बाद में। तो वो क्या लिमिटेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में आप स्किप करके मत देखिए, आप वीडियो को पूरा देखें, आप व्यू भी साथ साथ में एंजॉय करते जाइए। और ये इधर आ रहा मालिक का लड़का, ये देखो, ये घास घूस काट करके लाया है। जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए घास काट करके लाया है। तो वो क्या फ़ैसला है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। पूरा जुगाड़ करके लाया पूरा एक दिन का। तो भाई हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि एक कानून बनने वाला है, एक विधेयक पारित हुआ है जिसमें कि हम जो इंडियन बाहर काम करने के लिए जाने वाले हैं, जो एजेंट हम लोगों से बहुत सारे पैसे, भाई मैं एजेंट लोगों को बुरा नहीं बता रहा हूँ, ये सरकार का फैसला, मेरा फैसला नहीं है। पहले भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पीछे मत पड़ जाना है एजेंट लोग। तो ये एक फ़ैसला लिया है इंडियन सरकार ने, एक पारित हुआ है थोड़े दिनों में। अभी ये कानून लागू होने वाला है 2 से 3 महीने में। और ये कानून क्यों पारित हुआ है इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक बड़ा रीज़न है कि हम लोग जो इंडियन बाहर अमेरिका में रह रहे थे, हम लोगों को काफ़ी लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था अमेरिका से। तो उसके बाद में हमें क्या होता है कि जब हम किसी गांव में रहते हैं, हमें उस गांव से निकाल दिया जाता है, तो हमारी उस गांव से बेइज्जती होती है। तो हमारी गांव में भी बेइज्जती होती है, हमारी बाहर भी बेइज्जती होती है, जो लोग हमें देखते हैं। तो हमारे भी जो विदेशों में रह रहे हैं भाई, जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था कुछ दिनों पहले। आपने न्यूज़ सुनी होगी और अभी भी लगातार डिपोर्ट कर दिया जाता है। हाथ पैर बांध करके उनको इंडिया में छोड़ करके आया जा रहा है। बड़े बड़े प्लेनों में, बड़े बड़े जो हवाई जहाज़ होते हैं उनके अंदर हमें जो इंडियन रह रहे थे उनको, बिना डॉक्यूमेंट वालों को हाथ पैर बांध करके हमें ऐसे छोड़ के जा रहे थे जैसे कि हमने कोई बड़ा क्राइम किया हो। तो ऐसा क्राइम हमने नहीं किया था और हमारे पास में डॉक्यूमेंट नहीं थे और हमें जो एजेंटों ने भेजा था उन्हें हमें डॉक्यूमेंट भी नहीं दिलवाए थे। तो उसके कारण क्या हुआ था कि हमें डिपोर्ट कर दिया जा रहा था। ये एक बड़ा कारण है इस फैसले के पीछे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, उसने एक ये बड़ा फैसला किया है। जो एजेंट हैं, जो कि रजिस्टर्ड एजेंट हैं, जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हैं, एक रजिस्टर में उनकी एंट्री है कि भाई आप लोग ही विदेशों में लोगों को भेज पाओगे, तो वो लोग ही विदेशों में आदमियों को भेज सकते हैं और उनको पूरा बायोडाटा ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा जिस भी आदमी को वो लोग भेज पा रहे हैं विदेशों में। तो विदेशों में भेजने के लिए उनको अगर ये बायोडाटा वो नहीं दिखा पा रहे हैं और अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार की नज़र में नहीं है, और अगर वो पकड़ा जाएगा एजेंट पैसा लेते हुए या फिर बाहर भेजते हुए विदेशों में, तो उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं अगर हम उनको उनके खिलाफ गवाही दे देते हैं तो, और हमें अगर फ्रॉड का
हम अगर फ्रॉड में फंस चुके हैं तो उसमें हमें उस चीज़ में फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एजेंट इन दिनों में क्या हुआ था कि पैसा ले रहे थे और विदेशों में भेज रहे थे, डोंकी लगवा रहे थे और विदेशों में पैसा हमारा जा रहा था और लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा था और वापस उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था। एक तरीके से बड़ा फ्रॉड हो रहा था, चीटिंग हो रही थी। तो ऐसी चीटिंग से बचने के लिए ये इंडियन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो आप लोग भी अगर इंडिया से विदेश जाना चाहते हैं तो आप लोगों को किसी ऐसे एजेंट को पकड़ना पड़ेगा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। हमें इंडिया से अगर बाहर भेजता है किसी भी देश में तो हमारा बायोडाटा पूरा गवर्नमेंट को दे और हमें गारंटी ले कि विदेशों में अगर मैं आपको भेज रहा हूं तो आपकी जगह एक फ़िक्स होगी कि आपको वहां पर काम मिलेगा, आपके रहने की जगह फ़िक्स होगी, आपको सुख सुविधाएं सही मिलेंगी, आपको काम करना पड़ेगा, उस काम के बदले आपको अच्छा पैसा मिलेगा और उसका बायोडाटा पूरा सरकार को देना पड़ेगा और ऑनलाइन पूरा बायोडाटा उसका चढ़ाना पड़ेगा। तो उसके पीछे ही ये कानून पारित हुआ है। मैं आपको इसी वीडियो में इसलिए बताने वाला था। और भाई इटली आने के लिए जो नुलावस्था निकल रहे हैं अभी, उनमें भी इसी कारण से एक बड़ा टाइम लग रहा है। जो यहाँ की सरकार है वो नुलावस्था इसीलिए नहीं निकाल रही है क्योंकि चर्चा चल रही है कि जो आदमी यहाँ पर आएंगे उनके लिए जगह फिक्स है कि नहीं है, उनके लिए काम करने के लिए काम सही है कि नहीं है, मालिक सही है कि नहीं है, और जो वहाँ से एजेंट भेज रहे हैं वो एजेंट यहाँ पर जो वकील हैं वो सही नहीं है कि नहीं है। तो वो सारा बायोडाटा जो है सरकार पूरा चेक कर रही है, टैक्स इन्फॉर्मेशन पूरी चेक कर रही है। मालिकों को टैक्स का पूरा बायोडाटा देना पड़ता है, पूरा ऑनलाइन चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद में ही आदमी यहाँ पर आ सकता है। अभी इन 2 सालों में काफ़ी चेंज हुए हैं, काफ़ी बदलाव हुए हैं। जो इटली की सरकार है, जो अमेरिका की सरकार है, और अमेरिका को इटली बहुत ज़्यादा मानता है क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उसका अमेरिका का बड़ा हाथ था। इसको मतलब काफ़ी हेल्प करी थी अमेरिका ने। और अभी 2-3 दिन पहले भी इनका एक त्यौहार भी आया था कि आज़ाद जब हुआ था 1945 में, 47 में कुछ ऐसे हुआ था, मुझे पूरा याद नहीं है। तो उस दिन 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था उसके बारे में, तो कि मैंने इसको बताया था आपको कि वो एक फेस्ता है, एक त्यौहार है इनका। तो वो त्यौहार वही त्यौहार है जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे पहले भी देशों के जो क्या होते हैं राज कर चुके हैं। जैसे अपने इंडिया के ऊपर 200 साल राज किया था अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटेन वाले हैं उन्होंने राज किया था। और भाई इटली में आकर के अगर आप काम करोगे यहाँ पर तो आपको जगह आपकी फिक्स होगी और आपका मालिक सही होगा, आपका मालिक आपके डॉक्यूमेंट बनवा करके देगा। ये सारी जो है वो ऑनलाइन, अभी सारा सिस्टम ऑनलाइन होने वाला है पूरा डॉक्यूमेंटेशन का। तो यहाँ पर आते ही आपके फिंगरप्रिंट होने चाहिए, बायोमेट्रिक होने चाहिए, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट बनने चाहिए। 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर आपको TRC कार्ड जो होता है, टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड जो है, वो बनवा करके देना पड़ेगा जो मालिक आपको बुलाता है यहाँ पर, और उसी को काम भी देना पड़ेगा। और अगर आप दूसरी जगह काम करना चाहते हो तो उस मालिक से वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेंज करवाने पड़ेंगे दूसरे आदमी के पास में, तब जा कर के काम हो पाएगा आपका, आप दूसरी जगह पर भी काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर काम करने के लिए आए हो और अगर आपका किट जमा हो जाता है, जिसको प्रेफेतुरा बोलते हैं, उसके बाद में अगर मालिक मना कर देता है तो आप दूसरी जगह पर जाकर भी काम कर सकते हो। या फिर ऐसा हो जाता है कई बार कि मालिक गुजर जाता है या फिर कोई और भी कंडीशन होती है, तो उसमें भी मालिक को है ना दूसरा मालिक अगर आप ढूंढ सकते हो तो वकील के थ्रू, यहाँ पर एजेंट होते हैं, वकील होते हैं, उनके थ्रू आप काम करवा पाओगे अपना। ये देखो भाई, यहाँ पर जो ये बगीचा देख रहे हो ना आप, ये है आलू बुखारे का बगीचा है।
इधर। और यहाँ पर जो काम करने के लिए लोग आएंगे वो आलू बुखारे तोड़ेंगे 6 यूरो 5 यूरो। और जो अगर आप इटालियन मालिक के पास में काम कर रहे हो तो वो 6 यूरो से 7 यूरो घंटे का दे सकता है। और अगर आप बांग्लादेशी या फिर पाकिस्तानी के नीचे काम कर रहे हो तो वो कम यूरो देगा, 4 यूरो भी दे सकता है, 3 यूरो भी दे सकता है। मालिक से पूरे पैसे लेगा लेकिन देगा नीचे कम यूरो। देखो ये आलू बुखारे भी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको तोड़ने का काम है, इनकी कटाई छटाई का काम है। अब देखो ये इतने जो बड़े हुए हैं ना साइडों में, तो इनकी कटाई छटाई करी जाएगी और इन पे जो एक्स्ट्रा फ्रूटिंग होती है उस एक्स्ट्रा फ्रूटिंग को काट दिया जाएगा। उसके बाद में ये काम होते हैं यहाँ पर इटली में। आप देखो अगर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हो, फार्मिंग में आ रहे हो तो आपको ये काम करने पड़ सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं, उसमें आप देख पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, आपको किस तरीके के काम यहाँ पर करने पड़ सकते हैं। अब ये जो खेत है ना इसमें पूरे में टमाटर लगाए जाएंगे। और यहाँ पर टमाटर की खेती है ना इतनी ज़्यादा होती है कि बस पूछो मत। जैसे कि यहाँ पर टमाटर की खेती इस खेत में देख लो, उस खेत में देख लो, जहाँ भी खाली खेत पड़े हैं ना, जहाँ पर कि बगीचे नहीं लगे हुए हैं, वहाँ पर टमाटर की खेती 90% तक होगी। और बाकी जो खेत बचे हैं 10% उनमें मक्का की खेती होगी। और वो मक्का जो काट करके एकदम कुत्र बना करके उसको भैंसों के लिए, गायों के लिए, जो जानवर होते हैं उनके लिए पूरे साल के लिए स्टोर कर दिया जाता है। वो मैंने आपको पूरे वीडियोस में पहले भी बताया हुआ, दिखाया हुआ भी है, उसको दबा दबा कर कैसे प्रोसेस होता है। और एक अब की बार मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि यहाँ से लेकर यहाँ पर जो कटाई होगी, यहाँ से लेकर के और जहाँ पर ले जा कर के ये डालेंगे वहाँ से पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये दबा दबा कर उसको पूरा पिचका देते हैं। और उसके बाद में उसको तिरपाल से ढक देते हैं, जो प्लास्टिक होता है उससे ढक देते हैं पूरा, ताकि उसके अंदर पानी ना जाए, उसके अंदर हवा ना जाए और उसके अंदर बैक्टीरिया ना पनप पाए और वो पूरा ख़राब ना हो जाए। क्योंकि अगर उसके अंदर हवा और पानी जाएगा ना तो उसके अंदर है ना वो फिर सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में वो खाने के लायक नहीं रहेगा, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जो मक्का का यहाँ पर साइलेज जो हो, जिसको आप अगर इंग्लिश में जानते हो, साइलेज मक्का की जो कुतर होती है उसको साइलेज बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर शिलोस बोला जाता है उसी चीज़ को। तो उसमें पूरा ये काम यहाँ से स्टार्ट होगा और वहाँ तक जाएगा। तो उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस उसमें दिखाऊंगा। ये देखो भाई, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि इटली में सड़कें मिलेंगी, गांव में सड़कें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो ये देखो एकदम ये गांव वाला एरिया है, खेतों वाला एरिया, जहाँ पर कि ये सड़कें बनी हुई नहीं हैं। ये पता नहीं किस टाइम की, किसी आदम के टाइम की, ज़माने की ये सड़क बनी हुई थी। ये एक रास्ता है एक नॉर्मल सा कि यहाँ से रोज़ सुबह जो स्ट्रॉबेरी तोड़ने वाले ट्रक हैं वो आते जाते हैं। और यहाँ पर जो अफ्रीकन लोग होते हैं, इटालियन लोग होते हैं, वो स्ट्रॉबेरी तोड़ने का काम ज़्यादा करते हैं। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरा वीडियो बनाने का इरादा यही था कि आपको बता सकूं कि जो एजेंट लोग भेज रहे हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और आप लोग भी, जब आप लोगों के लिए भी एक लिमिटेशन हो जाएगी कि एजेंट भी मना करने लगेंगे अब जब भेजने के लिए कि भाई हम तो नहीं भेजेंगे, या फिर हम भेजेंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन जो एजेंट भेज रहे हैं विदेशों में उनकी ही पूरी जिम्मेदारी, उनको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो अब मना भी नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट की नहीं है। उनको पूरी जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट की लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मालिक जो है उसको पूरी जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट की लेनी पड़ेगी। और जो वकील होते हैं यहाँ पर उनको पूरा काम करवा करके देना पड़ेगा। बाद में ही पूरा आपको इंडिया से यहाँ पर विदेश में आने का टाइम, मतलब टाइम क्या, मौका मिलेगा, तब आप यहाँ पर आकर के काम कर सकोगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी हो जाएगी। मेरा कहना ये है भाई कि अगर डिपोर्ट करते हैं यहाँ से या फिर अमेरिका से, तो सरकार ये नहीं कह सकती क्या कि हमारे जितने भी आदमी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके आप डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनवा देते, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और अगर वो सही काम कर रहे हैं तो अगर ऐसा है तो भाई आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा इस वीडियो में। आप क्या कहना चाहते हैं
कि आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है कि विदेशों में जो आदमी आते हैं उनके डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं, 5-5 6-6 साल 10-10 साल बीत जाते हैं उनको, और वो घर का मुंह नहीं देख पाते हैं, अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें, वो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। तो कमेंट में आप कमेंट करके बताया करो कि हमारा ये मानना है कि विदेशों में जो आदमी रहते हैं उनके डॉक्यूमेंट बनवा करके देने चाहिए, और हमारी सरकार को प्रेशर एक बनाना चाहिए कि जो इंडिया से बाहर लोग काम कर रहे हैं 5-5 7-7 साल हो गए, उनके डॉक्यूमेंट बनवा करके दो। आप जिस भी देश में वो काम कर रहे हैं, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट बनवा के दो, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं तो उनको वापस भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ डेयरी फार्म में, तो ये मालिक तो मेरे डॉक्यूमेंट बनवा रहा है, लेकिन बहुत सारे मालिक ऐसे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट नहीं बनवा करके देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इलीगल हो और तुम काम कर सकते हो और मैं तुम्हारा टैक्स नहीं भरूँगा, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट बनवा करके देते हैं तो इनको टैक्स भी भरना पड़ता है। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो लोग नए आना चाहते हैं। भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।